श्री कल्पद्रुम महामंडल विधान मिल रहा है, बल्कि वंडरफुल जेनिम्स के 3 सेशन और मिल जाएंगे। लेकिन महाराज जी 17 एक अच्छा नंबर है, लेकिन किसी से डिवाइड नहीं होता है। तो हम लोगों की भावना ये है कि जिस तरह तीर्थंकर 24 मिले हम लोगों को, वैसे ही टीकमगढ़ को 24 वंडरफुल जेनिम्स के सेशन तो मिल ही जाते। नमोस्तु महाराज जी। अब मैं मंगलाचरण के लिए सागर को बुलाना चाहूँगा। सागर भैया आए और सभा का मंगलाचरण करें। सागर भैया। जय बोली मुनि श्री समर्थ सागर जी महाराज जी की, मुनि संग की जय। लगी है प्रीत मम तुमसे, तो दर पे तेरे आना क्यों, हरा मम चित ही तुमने तो, कि अब तुमको मनाना क्यों। सुना है आप मिलते हैं जिनालय में शिवालय में, सुना है आप मिलते हैं जिनालय में शिवालय में। मेरे चित में तुम्ही अंकित मिलोगे तुम निजालय में। तुम्ही बकता तुम्ही श्रोता, तो अपना दुख सुनाना क्यों। लगी है प्रीत मम तुमसे, तो दर पे तेरे आना क्यों, हरा मम चित ही तुमने तो, कि अब तुमको मनाना क्यों। बहुत ही सुंदर सागर भैया। ये आवाज़ में हमें मंगलाचरण हमेशा सुनने को मिलता रहे। सागर भैया अब आगे बढ़े, हम लोग निवेदन करते हैं महाराज श्री से। तो आज के निवेदन के लिए हम लोग पहले थोड़ा जाग जाते हैं। वंडरफुल जैन इज प्राउड टू बी अ जैन 3 बार कर लेते हैं। तो वंडरफुल जैन इज प्राउड टू बी अ जैन, वंडरफुल जैन इज प्राउड टू बी अ जैन, वंडरफुल जैन इज प्राउड टू बी अ जैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो महाराज श्री जैनिज वंडरफुल है, ये हम लोगों को स्टार्टिंग के सेशन में ही पता चल गया था। 9th सेशन में जैनिज वर्सेस साइंस की वोटिंग में हम लोगों ने देख भी लिया, लेकिन जो अनादि से अनंत तक है उसके बारे में जितना भी सुनते रहे हमेशा हमें कम लगता है। तो महाराज जी हमें और चाहिए। सो ऑन बिहाफ ऑफ दीज प्राउड जैनीज आई रिक्वेस्ट यू टू इंट्रोड्यूस अस टू अनदर डायमेंशन ऑफ वंडरफुल जैनिज्म। नमोस्तु महाराज श्री। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान अरिहन्, मंगलम भगवान जिन्हा,
मङ्गलं प्रथमाचार्यो मङ्गलं वृषभेश्वरा मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्साऊणम्। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, अंतिम शासन नायक महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की, परम पूज्य आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान अध्यात्म योगी चर्या श्रमणी 108 विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। एक बार पुनः नई सुबह और हम लोग यहाँ नए सेशन में वंडरफुल जैनिज्म को सुनने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं। सबसे पहली चीज, आज मैं आपसे जैन होने के नाते बात नहीं करूंगा। सबसे पहले मैं आपसे आज ये नहीं कहूंगा कि आप यहां इसलिए बैठे हैं कि आप किसी जैन मुनि को सुन रहे हैं। मैं आज आपसे बात करने जैन मुनि बनकर नहीं आया हूं। मैं आपसे आज वंडरफुल जैनिज्म के सेशन 11 में एक एक्स एम्प्लॉय ऑफ गूगल मोटरोला मोबिलिटी, एक्स एम्प्लॉय ऑफ कॉलकॉम, एक्स एम्प्लॉय ऑफ यू कैन से मोटरोला, आइदर यू कैन से बिट्सियन, जो बिट्स पिलानी इंस्टीट्यूट है उसका एक स्कॉलर, एक स्टूडेंट जो एक्स बिट्सियन है, बिट्स का एलुमनाई है, उसकी हैसियत से आपसे बात करूंगा। आपको लग रहा होगा कि आज महाराज जी ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपका दिमाग अभी जैनिज्म को सुनने के लिए तैयार नहीं है। यदि कोई जैन बन के बोलता है तो आप उसे नकार देते हैं। यदि कोई जैन ही आपको कुछ समझाता है तो आपको लगता है ये तो जैन है इसलिए ऐसा बोलेगा ही। लेकिन आज यदि मैं जिस कंपनियों का नाम लिया हूं, अगर इस कंपनी में सबकी ड्रीम कंपनी है वहां का एम्प्लॉय बन के बोल रहा हूं या एक्स एम्प्लॉय जिस कंपनी में काम किए हैं, तो शायद आपको समझ में आएगा कि ये जो भी सेशन चल रहा है ये मात्र जैनिज्म से रिलेटेड नहीं है, ये वास्तविकता से रिलेटेड है। क्योंकि जैसे ही हम विदेश का नाम ले लेते हैं, जब भी हम कहीं अमेरिकन किसी चीज पे लिखा है मेड इन यूएसए, तो हम मेड इन इंडिया वाली चीज रखी है, मेड इन यूएसए रखी है, तो मेड इन यूएसए की चीज को तुरंत पिक कर लेते हैं और मेड इन इंडिया की चीज, अरे ये तो घर की है, छोड़ दिया करते हैं। ऐसे ही तो आप आज तक ठगे गए हो, आगे नहीं ठगे जाओ। लेकिन अभी मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपकी अभी जो आदत पड़ी हुई है वो ऐसे ही पड़ी है कि जब भी बाहर का टैग देखा
जब भी बाहर का टैग देखते हैं तो लगता है कि इससे अच्छा कुछ नहीं होगा, इसीलिए तो अभी तक ठगे जा रहे हो, पूरा का पूरा मेड इन चाइना के द्वारा। बाहर से अच्छा दिखना, बाहर से अच्छा दिखना, बाहर विदेश की सील होना उसकी गुणवत्ता की पहचान नहीं है, उसकी क्वालिटी प्रोडक्ट उसकी पहचान नहीं है। अभी मैंने आपको जो कहा है कि मैं मुनि बनकर नहीं बोल रहा हूं, ये बाहर का रैपर लगाया है, अभी अंदर का रैपर नहीं बताया है। बाहर का रैपर से मैंने कहा है कि मैं इन कंपनीज में वर्क किया जो बेस्ट प्लेस टू वर्क फॉर सिंस लॉन्ग टाइम। कॉलकॉम इज द बेस्ट प्लेस टू वर्क फॉर। और जिन टेक्नोलॉजीज पे वर्क किया, जो आज आप जितने एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पंक्तियां उसमें लाइंस, कोड लाइंस हमारे द्वारा लिखी गई भी हैं। इसलिए अब आप थोड़ा अपना माइंड विकसित कर लें कि आप किसी मुनि को सुनने नहीं आए, आप मेड इन अमेरिका के ब्रांड। क्योंकि कहां जाते हो? अरे लोकल वाला शोरूम है नहीं, जहां पे विदेशी चीजें मिलती हैं। अब देखना है, अभी मैंने कहा कि आप इस वाले में हो, अब हम सेशन के बाद मिलेंगे, फिर आपसे पूछेंगे। तो आज हम हमारे बारे में लोग क्या कहते हैं इसको जानेंगे। हमारे बारे में आप जिसको नहीं समझते और जिसको जन्म से प्राप्त करके आपने सोचा ये बहुत छोटी चीज है, इसको समझ के आप इसको इग्नोर कर दिया करते हो, आज हम नहीं बोलेंगे, दुनिया बोलेगी कि जैन क्या होते हैं। दुनिया ये बताने वाली है आपको आज कि सबसे ज्यादा आज जो हम बाहर से प्रभावित हो रहे हैं, क्या बाहर से प्रभावित होना अच्छा है कि क्वालिटी का होना अच्छा है? संकुचित विचारों का होना अच्छा है कि संस्कारवान होना अच्छा है? तो संकुचित विचारधारा, आप तो ये कहते हैं कि हम मॉडर्न युग के हैं, 21st सेंचुरी के हैं, हम लोग स्वतंत्र विचारधारा के हैं, स्वतंत्र विचारधारा। आज विचार करना है कि आप वास्तविकता में स्वतंत्र विचारधारा हो कि पतित विचारधारा के हो। स्वच्छंद संकुचित होना और संस्कारवान होना, ये दोनों संस्कारवानों को, संस्कारित बच्चों को आपने संकुचित होना शुरू कह दिया है। और इसलिए आप लोग क्या कहते हो, बच्चियों की बात करें, आप लोग क्या कहते हो, जैन कुल में शादी नहीं करना, ये लोग बहुत संकुचित विचारधारा के होते हैं। ऐसी आज के बच्चियों में यह आने लगी है कि संकुचित विचारधारा है। अरे जिस राष्ट्र में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी समाज यदि कोई है, उसका नाम जैन समाज है, उसको आपने संकुचित विचारधारा का कह दिया। यदि महिलाओं को सबसे पहले शिक्षा की बात की तो ब्राह्मी सुंदरी के रूप में भगवान आदिनाथ ने उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित किया। यह तो बहुत पुरानी बात हो गई, इसलिए हमें विश्वास नहीं होता। बाहुबली, तुम थोड़े बाद में आते हो, पहले आते बाहुबली भगवान के समय तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। तो क्या हुआ? हमें आदिनाथ भगवान का विश्वास ही नहीं है, आदिनाथ भगवान का विश्वास नहीं है। इसलिए ब्राह्मी सुंदरी ने जो शिक्षा दी या जितनी भी शिक्षाएं सिखाई वह आदिनाथ भगवान ने। तो हम क्या कह दिया करते हैं अक्षत, हम क्या कहते हैं, मैथोलॉजी। एक होता है हिस्ट्री और एक होती है मिथ। अब देखना, जहां तक तुम्हें अपने प्रमाण पता है, जहां तक हिस्टोरिकल चीजें मिलती हैं, उसे क्या कहता है, ऐतिहासिक कह देते हो। और जहां पर इतिहास के पूर्व के पुरातत्व अवशेष आदि नहीं मिलते हैं, साक्ष्य नहीं मिलते, तो हम उसे क्या कह देते हैं, मिथ। एक बात पूछो, विज्ञान से एक बात पूछना कि उसने जितना कुछ देखा है उसके सबके ऐतिहासिक प्रमाण हैं कि नहीं। इस विश्व की संरचना के बारे में यदि विश्व बात करता है तो क्या ऐतिहासिक प्रमाण के बारे में बात करता है कि मिथोलॉजी है, फ्रिक्शन है, इमेजिनरी है? यदि तुम केवल
ये कह दोगे कि आज कोई प्रमाण नहीं मिलता है, इसलिए जितने तीर्थंकर 22 तीर्थंकर 23 दे रहे हैं, उसके पहले के सारे तीर्थंकरों को यदि कल्पना का विषय बना दोगे, पुराणों का विषय बना दोगे, तो विज्ञान को सबसे पहले पुराणों का विषय कहना चाहिए, सबसे पहले फ्रिक्शन कहना चाहिए। क्योंकि किसी ने नहीं देखा, किसी ने, कोई प्रमाण नहीं है, कोई प्राग ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है कि विज्ञान, यूनिवर्स जो है विज्ञान, उसने कब देखा कि गैलेक्सी बनी थी। कोई प्रमाण है? तो हम जब धर्म की बात को संकुचित करके कहने लगते हैं, तो एक बार उसी प्रोस्पेक्टिव से विज्ञान को रखना चाहिए कि विज्ञान भी तो संकुचित है। अगर आपने धर्म को संकुचित, फिर कहते हो नहीं नहीं, हम तो तर्क के माध्यम से यह सिद्ध करते हैं कि विज्ञान की थ्योरी सही है। करेक्ट? जब भी हम लॉजिक सुनते हैं तो विज्ञान को सही मान बैठते हैं। अरे लॉजिक ही तो हम तुम्हें दे रहे हैं कि यह जैन धर्म मिथ नहीं है, कल्पना का विषय नहीं है, यह सही है। सबसे पहले संकुचित विचारधाराओं में क्या क्लब जाना, पब जाना, डांस करना, व्यसनों का होना, जितनी बुरी आदतें होना, उससे आप स्मार्ट बनते हो। लेकिन हमने तो यही, हमारा स्टेटस कब है? जब हम अच्छे क्लब में जाएंगे, नाइट पार्टी करेंगे, नाइट क्लब में जा रहे हैं, ड्रिंक्स कर रहे हैं, पार्टीज होटल्स में जा रहे हैं, उसका नाम आपने क्या कहा? हम खुली विचारधारा के। अरे खुली विचारधारा के नहीं, ये पाश्चात्य संस्कृति को अपनाकर पतित विचारधारा के हो और संस्कारवान जैन धर्म की परंपरा को छोड़ते जा रहे हो। अच्छा भोजन करने को कहते हो कि हम फास्ट फूड वाले फॉरवर्ड आदमी हैं। अच्छा भोजन करने को छोड़कर फास्ट फूड वाले फॉरवर्ड आदमी कहते हो, और जहां मां के हाथ की साफ सुथरी रोटी मिली है उसे पतित कहते हो। अब देखो तुम्हारे बुद्धि का पतन हुआ है कि जिन संस्कृति में पतन की बात है, ये तो संस्कारों वाली संस्कार जहां दिए। एक बात ध्यान रखना कि जितना कठोर, जितने सैद्धांतिक होगे उतने लंबे चलोगे। जिनके पास कोई सिद्धांत नहीं होते हैं, कुछ समय दिखते हैं कुकरमुत्ता, कितनी देर, उसकी मूल्य नहीं है, कुछ मूल नहीं होता तो बारिश में उग आएगा और थोड़ी देर बाद नष्ट हो जाएगा। लेकिन जिसके पास मूल हो, संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का यदि कोई मूल धारा है, उसका नाम है श्रमण संस्कृति, जैन संस्कृति। और इसके जो नियम हैं जितने कठोर थे, उसी कारण आज तक यह संस्कृति सुरक्षित है और अपने मूल्य और गुणवत्ता के कारण देश विदेश में सभी को मानी जाती है। तो यहां ध्यान रखना, ये कह के कि जो बच्चियां शादी करते हैं तो ये कह देते हैं कि जैन बच्चों के, जैन कुलों के बच्चे संकुचित विचारधारा के होते हैं। अरे जिस परिवार में जाओगे वहां यदि सभी शिक्षित हैं, माँ भी, दादी माँ भी शिक्षित हैं, उसको संकुचित कह रहे हो। और दूसरे परिवारों में जहां शादी करते हो और फिर अपने आप को कहते हो, जब परेशान होते हो तब समझ में आता है कि अरे हमने तो गलती कर दी है। ध्यान रखना, संकुचित विचारधारा और संस्कार, स्वतंत्र होना और स्वच्छंद होने में बहुत अंतर है। स्वतंत्रता तुम्हें यदि किसी धर्म में मिलेगी, सबसे ज्यादा स्वतंत्रता यदि बच्चियों और मां को है, स्त्री पर्याय को है, तो वह जैन धर्म है। इसके अतिरिक्त जिस स्वतंत्रता के साथ आप देते हो, लेकिन स्वतंत्रता का गलत फायदा उठा के आप स्वच्छंदी हो रहे हो, यह सबसे बड़ी भूल है। संस्कारवान व्यक्ति, संस्कारित घर की बेटी फटे चित्रे कपड़े नहीं पहन सकती। और हम पाश्चात्य संस्कृति में स्वच्छंद हो रहे हैं, कहीं से भी अपनी वेशभूषा को बनाकर हम अपना ही पतन दिखा रहे हैं। अगर कोई एक उच्च कुल का व्यक्ति हो, और उच्च कुल से यहां पर किसी जाति पात या संप्रदाय को नहीं लेना, उच्च कुल से यहां अर्थ जिसकी श्रेष्ठ विचारधारा हो उससे लेना। और श्रेष्ठ विचारधारा वाला व्यक्ति यदि कुसंगतियों में फंस जाता है, यदि श्रेष्ठ विचारधारा वाला कुसंगतियों में फंस जाता है, तो आप उसे श्रेष्ठ कहेंगे
कि उसे कहेंगे कि अरे ये क्या भूल कर रहा है, ये तो कहां राजा महाराजाओं के कुल का है और कहां पर यह नीच प्रवृत्ति करता देखा जा रहा है। ऐसे ही आपकी जो प्रवृत्ति है, आपके जो संस्कार हैं, जो जैन कुल की परंपराएं, वे दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कही जाती हैं। उसके बाद भी आप किसी और की ओर निजार करें और पाश्चात्य संस्कृति को अपनाएं, तो ये सबसे बड़ी आपकी बुद्धिमानी है, सबसे बड़ी मूर्खता है, सबसे बड़ी। देख लेना आप, जितने लोग आप लोग वेस्टर्न की तरफ भाग रहे हैं, उल्टे सीधे कपड़े पहन रहे हैं, अरे जो परंपरा संस्कारों में दिखेगी वह परंपरा कभी इन कपड़े भद्दों कपड़ों में नहीं दिखेगी। क्यों अपने कुल की परंपरा को, अपनी कुल की नाक को नीचा करने में लगे हुए हो? जिस कुल को दुनिया ने मान लिया है, जिस जैन संस्कृति को दुनिया ये मान गई है, हमारी बात विश्वास नहीं हो रहा है आपको। मैंने इसलिए कहा मैं आज आपसे बिल्कुल मेरी बारे में बात नहीं करूंगा कि ये मैं बोल रहा हूं। अगर आज मैं आपसे बताने वाला हूं, प्राइम मिनिस्टर मोदी, अभी आप वर्तमान से चलते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बात कही कि ये जो धर्म है, ये जो जैन कुल है, जो जैन कुल है, अगर इस धरती को ग्लोबल वार्मिंग आदि जितने भी अभी बैड इफेक्ट्स हैं उससे बचाना है तो जैन सिद्धांतों को अपनाना पड़ेगा। एपीजे कलाम, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने एक साउथ में किसी स्कूल में गए थे, तब वहां यह कहा था, उनसे एक बच्चे ने प्रश्न किया, आप मिसाइल मैन कहलाते हैं, ऐसी कौन सी मिसाइल है जिससे देश में शांति छा सकती है? तो डॉक्टर अब्दुल कलाम का उत्तर था कि देश में अहिंसा नाम की मिसाइल है, वही देश में शांति ला सकती है। जितनी मिसाइलें हैं ये शांति स्थापित नहीं कर सकती। इसी को एक सैम हैरिस, ये बहुत यूएस में बहुत प्रचलित बुद्धिजीवी, जिसे कहते हैं दार्शनिक फिलॉसफर है, जिसने यह कहा है कि रिलीजन ऑफ पीस यदि कोई है उसका नाम जैन धर्म है। डॉक्टर ब्रह्मेश्वरानंद एक बैरूल मठ है कोलकाता के पास, उन्होंने जैन धर्म को यूनिवर्सल रिलीजन के नाम से घोषित किया। नितिन गडकरी को आपने पहले भी सुना है, उसने ये कहा था यदि इस विश्व को, इस भारत को सबसे मजबूत राष्ट्र बनाना है तो उसके लिए जैन धर्म की आवश्यकता पड़ेगी। राजनाथ सिंह ने कितनी बार यह कह दिया है कि अरे ये जो जैन कुल है, इसी के दम पर यदि इस राष्ट्र को पूरा सुंदर बनाना है तो वही होगा, जैन कुल चाहिए। एक रेमंड करके एक व्यक्ति हुआ है, उन्होंने तो ये कहा जब तक भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार था उस समय का इतिहास भारत का स्वर्ण अक्षरों में लिखने लायक है। मैंने आज कह दिया था कि मैं आज जैन मुनि बन के आपसे बात नहीं करूंगा, पूरे राष्ट्र में आपकी क्या वैल्यू है ये हमारे मुख से नहीं, आज हम सुनते हैं उन्हीं के मुख से कि सबसे पहले आप जिस णमोकार मंत्र को पढ़ते हैं वह णमोकार मंत्र कितना महान है, उसको मात्र कोई कार्य करते समय सबसे पहले णमोकार मंत्र पढ़ लिया करो, हर कार्य की सिद्धि होगी। इसको मानने के लिए आज णमोकार मंत्र चाहे जापान में संसद में पढ़ा जाता हो, अफ्रीका के स्कूलों में सिखाया जा रहा है, यहां तक कि आपकी संसद, नई संसद बनने जा रही है, उसमें सबसे पहले मंगलाचरण यदि कराया गया इस राष्ट्र में, उसमें णमोकार मंत्र का पाठ गूंजा था। देखते हैं, अभी विश्वास नहीं हो रहा है, देखते हैं। और इतने ही नहीं, जब संसद में इंदिरा गांधी से किसी ने पूछ लिया कि आप जैन हो गए हो, उन्होंने कहा यह संपूर्ण राष्ट्र ही जैन है। देखते हैं, सबसे पहले उस संसद भवन को
ब्रिटिश संसद, करेक्ट, ब्रिटिश संसद में णमोकार मंत्र का पाठ गूंज रहा है। The House will come to order. The invocation today will be given by Dr. Manish Mehta from Jain Society of Greater Detroit in Farmington Hills, Michigan. He is a guest of Minority Leader Greg. Will members, staff, and guests in the gallery please rise? Dr. Mehta. Thank you very much, Mr. Speaker. Good afternoon, everybody. It's my pleasure and an honor to be here and represent the Jain Society of Greater Detroit. And I'm particularly thankful to Leader Greg and to Representative Padma Kopa for this invitation and honor. I'll begin with the Namaskar Maha Mantra, which is the core prayer of the Jain religion. I bow down to Arihantas and seek inspiration from those souls who, having gained total victory over themselves, have shown us the path to liberation. I bow down to Siddhas and seek inspiration from all perfect, pure, and liberated souls. I bow down to Acharyas and seek inspiration from the heads of the religious orders. I bow down to Upadhyayas and seek inspiration from the teachers of the scriptures. I bow down to sadhus and sadhvis and seek inspiration from all the ascetic monks and nuns in the world. My salutations and acts of humility towards these 5 types of great souls will diminish and destroy all my sins. May the virtues of these 5 entities guide me to progress spiritually and achieve the goal of total salvation, freedom from the cycle of life and death. I will now just recite this in a very old language known as Prakrit. Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayaryanam, Namo Uvajayanam, Namo Loe Savva Sahunam, Eso Pancha Namukkaro, Savva Pava Panasano, Manglananchan Savve Singh, Paramam Havai Manglam. अभी भी जो लोग रोज एक बार णमोकार मंत्र की जाप नहीं फेर पाते हैं, वो शर्म करो कि लोग तो तुम्हारे ओर आकर्षित हो रहे हैं और तुम एक णमोकार की जाप नहीं फेर सकते हो। यहां ध्यान रखना, जैन वह नहीं है, जैन वह नहीं है जो जैन कुल में जन्म हुआ है। यहां जितने लोग उच्च विचारधारा को धारण करना चाहते हैं, विश्व में उच्च विचारधारा को धारण करके विश्व को बहुत सुंदर जीने योग्य स्थान बनाना चाहते हैं, उन सबको जैन धर्म के सिद्धांत शीघ्र से शीघ्र अपना लेने चाहिए। क्योंकि बिना इसके आप देखते हैं कि अफ्रीका स्कूल में क्या हो रहा है। अफ्रीकन कंट्री में जैन धर्म का णमोकार मंत्र गूंज रहा है। जापान में एक शादी, जापान की एक शादी में और अफ्रीकन स्कूल 2 जगह पे। ये जापान की एक शादी का सीन है। नमो हरियाणम, नमो वजायानम, नमो एसो पंचा नमक्करो सदा भव पुरसनो मंगलम च सवेशिन परमं हवै मंगलम। ये अफ्रीकन स्कूल है और अफ्रीकन स्कूल में देखिए और हम लोग हैं कि णमोकार मंत्र को पढ़ने में शर्म खाते हैं। स्कूल में कैसे णमोकार पढ़ सकते हैं? लोग सबसे ज्यादा यदि रिसर्च कर रहे हैं आज, तो प्राकृत भाषा पर रिसर्च चल रही है, क्योंकि जो प्राकृत भाषा का साहित्य है वह बहुत समृद्ध है, और प्राकृत भाषा का साहित्य पर अधिकार किसी का है, उसका नाम है जैन धर्म। संस्कृत भाषा ब्राह्मणों के द्वारा कही जाती है। मूल भाषा संस्कृत ब्राह्मणों के समय में आई, लेकिन ब्राह्मणों से
ब्राह्मण से अर्थ यहाँ पर जैन संस्कृति। यदि देखा जाए भारतीय संस्कृति, तो भारतीय संस्कृति में मूल संस्कृति द्रविड़ थे। सबसे पहले मोहनजोदड़ो के पहले यहाँ पर द्रविड़ रहा करते थे, और द्रविड़ जो थे वे द्रविड़, मैं नहीं कह रहा हूं, JCR फलांग एक मेजर जनरल हुए हैं इंडियन आर्मी में। उन मेजर जनरल JCR फलांग का स्टेटमेंट है कि JCR फलांग ने यह कहा कि जो द्रविड़, ये सब मानने तैयार है, जितनी भी इतिहास की पुस्तक पढ़ेंगे, चाहे रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ें। रामधारी सिंह दिनकर जो राष्ट्रपति पद से सम्मानित थे, उन्होंने जब एक पुस्तक लिख ली है संस्कृति के 4 अध्याय, जब उसमें पढ़ेंगे तो सबसे पहले उन्होंने लिखा कि अगर भारतों की मूल संस्कृति थी, उसका नाम द्रविड़ यहां रहा करते थे, और द्रविड़ 4500 वर्ष पूर्व यहां पर वैदिक आ रहा है, उसके पहले द्रविड़ थे। वास्तव में ये द्रविड़ अहिंसक पद्धति को अपनाते थे और पूर्ण अहिंसक थे। और यहां पर मेजर जनरल JCR फलांग लिखते हैं, बिफोर क्राइस्ट सिंस लॉन्ग unknown times certain western, northern and central Indian eras were governed by Dravids. Dravids were the follower of the religion of Sramanas, which was promulgated by Sri Rishabdev. Followers of Ved has considered Sri Rishabdev to be the first Jain Tirthankara. Manu has called Dravid to be a Vrat because they followed Jainism. यानी कि यहाँ की मूल संस्कृति, हम नहीं कह रहे हैं, इस धरा की मूल संस्कृति का नाम श्रमण संस्कृति था, जैन संस्कृति था। आगे देखते हैं कि कौन सा लगा है, डॉक्टर HS सिन्हा, ये बहुत बड़े फिलोसफर हैं। अयोध्या यूनिवर्सिटी में, एक यूनिवर्सिटी में बहुत बड़े पद पे 94 इयर्स के हैं। इन्होंने इतिहास और पूरे दर्शनों का बहुत अध्ययन किया है। उनके बारे में, उनके मुख से सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। संसार के अंदर जितने भी धर्म हैं, वेद को छोड़ करके जितने भी धर्म हैं, उनमें सबसे पुराना धर्म अगर दुनिया में है तो जैन धर्म है। क्योंकि जैन धर्म को पूरक करने वाले, जैन धर्म को सिस्टमेटिकली स्थापित करने वाले जो 24वें तीर्थंकर थे, वो भी ईसा मसीह से 600 साल पहले पैदा, 600 BC में भगवान महावीर का, वर्धमान जी का जन्म हुआ। तो 600 साल पहले ईसा से पैदा हुए, तो ईसाई धर्म का तो बीज भी नहीं आरोपण हुआ था। अब इनके पहले जो भगवान महावीर से पहले जो आए, उसके बारे में थोड़ा सा विवाद है। जयकवि वगैरह तो ये मानते हैं कि वो 200 साल पहले आए थे, यानी ये 600 BC में आए तो वो और भी उससे पहले आए थे। लेकिन कुछ लोग थोड़ा मानते हैं और भी 300 साल का अंतर मानते हैं। तो वो थे पारसनाथ जी, जिनको पार्श्वनाथ कहा जाता है। संस्कृत में उनका शुद्ध नाम है पार्श्वनाथ, और हमारी दूसरी भाषा में उनको पारसनाथ जी कह देते हैं। तो पारसनाथ जी को भी हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी माना जाता है। उससे पहले जो 22 तीर्थंकर हैं, उनको पाश्चात्य लोग प्री हिस्ट्री मानते हैं, यानी माइथोलॉजी मानते हैं। जैन आचार्य और जैन लोग तो उनको मानते हैं कि वो विभूतियाँ थीं, लेकिन पाश्चात्य लोग उनको नहीं मानते। तो कुछ समझ में आ रहा है, आपकी वैल्यू पता चल रही है कि नहीं। हम इसलिए आज हमने पहले ही कह दिया है, आज हमारे मुख से हम कुछ नहीं कहेंगे, आज आपको बताएंगे दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, और आप इससे छूटते जा रहे हैं। आपको कहाँ रहना चाहिए और किस सिद्धांतों को लेके आगे बढ़ना चाहिए, जिससे कि पूरी दुनिया में जैन धर्म का नाम ना हो। मात्र ये प्राणी मात्र के लिए यदि कोई धर्म कहा गया है, ये किसी जैनियों के लिए धर्म नहीं है। बस इतनी करुणा करो कि अपने धर्म की वैल्यू करो, और इतना जानो कि प्रत्येक संसार में यदि कोई सुखी होना चाहता है तो उसको जैन धर्म अपना लेना चाहिए। आज देखते हैं एक मुजफ्फर हुसैन मुंबई के, उन्होंने क्या लिखा है। हम यहाँ कर्मकांड के रूप में नहीं बल्कि दर्शन के आधार पर यह कहना चाहेंगे कि 21वीं शताब्दी का धर्म जैन धर्म होगा। इसकी कल्पना किसी सामान्य व्यक्ति ने नहीं की है, बल्कि बर्नार्ड शॉ ने कहा है कि यदि मेरा दूसरा जन्म हो तो मैं जैन धर्म में पैदा होना चाहता हूं। रेवरेंड तो यहां तक कहते हैं कि दुनिया का पहला मजहब जैन था और अंतिम मजहब भी जैन होगा। USA के दार्शनिक बाल्ट मोराइस का तो यहां तक कहना है कि यदि जैन धर्म को दुनिया ने अपनाया होता तो ये दुनिया बड़ी खूबसूरत होती। जैन धर्म नहीं, जीने का दर्शन। जैन धर्म नहीं,
जीने का दर्शन, सरल भाषा में कहूं तो यह खुला विश्वविद्यालय है। आपको जीवन का जो पहलू चाहिए वह यहां मिल जाएगा। मनुष्यों के कष्टों का निवारण और अंतरराष्ट्रीय आधार पर उसका उद्धार केवल जैन दर्शन के माध्यम से ही संभव है। ये एक मुजफ्फर हुसैन मुंबई के हैं, उनके द्वारा यह कहा गया है और यह जिन भाषित में प्रकाशित हुआ था सितंबर 2010 में। आज देखते हैं कि राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं आपके बारे में। यहां पर एक जर्मन विद्वान हुए, जब तक चालू होता है, जर्मन विद्वान डॉक्टर हरमन जैकोबी कहते हैं जैन धर्म एक मौलिक पद्धति है जो सभी धर्मों के नितांत भिन्न और स्वतंत्र है और इसलिए प्राचीन भारत के दार्शनिक विचार और धार्मिक जीवन के अध्ययन के लिए इसका अत्यंत महत्व है। यह है डॉक्टर हरमन जैकोबी। रेवंड जे स्टीवेंस, जब तक ये चालू हो रहा है, जब तक रेवंड जे स्टीवेंस के शब्दों में सुनते हैं, रेवरंड जे स्टीवेंस ने क्या कहा, जब तक भारतवर्ष में जैन धर्म की प्रधानता थी तब तक इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखने लायक है। काका कालेलकर एक साहित्यकार हुए हैं, वे अपने वचनों में क्या कहते हैं, मेरा विश्वास है कि भगवान महावीर का अनेकांतवाद का संदेश दुनिया के सब झगड़ों को मिटा देगा और समन्वय द्वारा शांति, निर्भयता और सर्व सेवा का प्रचार युगानुकूल किया जाएगा। यदि किसी विषय में पीएचडी कर लें, किसी विषय में पीएचडी कर लें, डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर लें, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा उस विषय से, जिस विषय के एक क्षेत्र से, एक टॉपिक पर यदि हमने कोई रिसर्च कर लिया, पीएचडी की डिग्री हासिल कर ली, तो उस मूल विषय से हमारा कोई संबंध है ही नहीं। तो मैं यह मानता हूं कि अहिंसा के मामले में हिंदू संस्कृति एक सब्जेक्ट है, एक विषय है। तो अहिंसा के क्षेत्र में पीएचडी की डिग्री यदि किसी के पास है तो वह जैन धर्म के पास ही है। इसलिए हिंदू और जैन धर्म दोनों को अलग अलग करके किसी भी सूरत में नहीं देखा जा सकता। कभी कभी यह भी कहा जाता है कि जैन धर्म का राष्ट्र की एकता और अखंडता से अथवा राष्ट्र के अस्तित्व से क्या रिश्ता है। यह आरोप लगाने वाले अथवा यह शंका व्यक्त करने वालों को मैं कहना चाहता हूं कि यह राष्ट्र का जो संगठित स्वरूप दिखाई दे रहा है, इस राष्ट्र को संगठित स्वरूप देने का काम सबसे पहले यदि किसी ने किया था तो आचार्य चाणक्य के मार्गदर्शन में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया था। और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य यह जैन धर्म को मानते थे। इनका भाई राज्याभिषेक यदि हुआ था तो जैन परंपरा के ही आधार पर उनका राज्याभिषेक हुआ था। इतना ही नहीं, अपने जीवन के अंतिम क्षणों में जब उन्होंने संन्यास लिया तो वह कर्नाटक के श्रवणबेल गोला में रहकर उन्होंने अपनी अंतिम जिंदगी गुजारने का काम किया था। इसलिए कोई यह कहे इस राष्ट्र की एकता और अखंडता। अभी देखा आपने कि राजनाथ सिंह ने क्या कहा। हो सकता है आप लोग ये कह सकते हैं कि ये जो तो राजनीतिक हैं, कहीं भी जाएंगे अपनी अपनी बात कह दिया करते हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। तो ये सुनते हैं, आप आजकल सबसे ज्यादा प्रभावित हैं तो मुंबई से, ठीक है ना, मूवी से प्रभावित है। और मूवी में भी यदि किसी से आप सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं तो मुझे पता है आमिर खान की मूवी से प्रभावित होते हैं। देखते हैं आमिर खान आपके बारे में क्या कह रहा है। You know, I read about different philosophies and I'm very impressed with the Jain philosophy because it is based on three aspects. One is non-violence, ahimsa, non-violence. Second is कि आप उतना ही इस्तेमाल करिए जितना कि आपको जरूरत है, उससे ज्यादा इस्तेमाल ना करिए। और तीसरा कि अगर किसी और की का विचार, सोच विचार आपसे अलग हैं तो आप उससे झगड़ा ना करें, आप ये बात माने कि उसका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है और उसको अधिकार है अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखने का।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे जुदा हो जाऊं, आपसे अलग हो जाऊं, आपसे झगड़ा करना शुरू करूं। तो अलग विचार को एक ही मंच पे रखने का हम सबको अधिकार है। ये सारे वैल्यूज हैं जैनिज्म के, जो पढ़ के मुझे बड़ा मैं खुश हुआ, बड़ा इंप्रेस हुआ ये जानकर। इससे मुझे सीखने को मिला। अभी आपने सुना कि ये फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़े एक्टर जिसे आप बहुत प्रमाणित मानते हैं, इसने बीच में कुछ ना कुछ ऐसा शो चलाया था जिसको आप लोग बहुत फॉलो करते थे। वह व्यक्ति ने कहा अब हम मिलते हैं कि राजनेता से नहीं मिल रहे हैं, अब किसी धर्म के नेता से मिलते हैं। सबसे बड़ा सुगत दर्शन, बौद्ध दर्शन, शून्यवादी दर्शन यदि कहते हैं तो बौद्ध दर्शन है। बौद्ध दर्शन के सबसे बड़े गुरु दलाई लामा होते हैं। दलाई लामा आपके विषय में क्या कह रहे हैं? One of the ancient Indian tradition is Jainism. Really wonderful, strictly non-violent way of life. Wonderful. So now your organization, you see, really have great potential to promote into society non-violent and also including vegetarianism. Wonderful, wonderful. So I have many friends, Jain practitioner. आपने देखा दलाई लामा ने आपने बारे में क्या कहा। इतना ही नहीं, यदि इस पूरी दुनिया को सबसे अच्छा जीने का स्थान सार्वभौमिक बनाना है तो डॉक्टर बैरुल मठ के मठाधीश जो रहे हैं उन्होंने कहा, वह हम सुनते हैं यहाँ पर उन्हीं की भाषा में। नमो सिद्धानं, नमो आर्यानं, नमो वज्रायानं, नमो लोये सौवसाहुनं, एसो पंच नमोक्कारो सौव पावपनासन, मंगलानंच सव्वे सिंह पढ़म हवै मंगलम। अरिहंतों को प्रणाम, सिद्धों को प्रणाम, आचार्यों को प्रणाम, उपाध्यायों को प्रणाम, सभी साधुओं को प्रणाम, सभी पूज्य सन्यासी वृंद, ब्रह्मचारी, माताओं और यह प्रसिद्ध विख्यात अत्यंत पावन मंत्र, इसका उच्चारण प्रतिदिन विश्व के असंख्य जैन धर्मावलंबी प्रतिदिन करते हैं। यह मंत्र अत्यंत उदार है। अरिहंत शब्द जिसने अरि को, शत्रु को जीत लिया है। स्वयं जैन शब्द का अर्थ होता है जिन से उत्पन्न होता है। जिन यानी जिसने जीत लिया है अपने रिपुओं को, आंतरिक रिपुओं को, काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि को, और उनका जो अनुयायी है वह जैन कहलाता है। और इस दृष्टि से देखा जाए तो भगवान श्री रामकृष्ण के अनुयायी, बुद्ध के अनुयायी, ईसा मसीह के अनुयायी और इन महापुरुषों ने, इन अवतारी पुरुषों ने अपने काम, क्रोध, लोभ आदि को जीत लिया था, वे जिन थे, तो उनके सब अनुयायी भी जैन हैं। जैन धर्म एक अत्यंत उदार धर्म है। जैसा मैंने कहा, यह धर्म भगवान महावीर, यह शब्द महावीर भगवान शब्द का उपयोग भले किया जाए, लेकिन जैन धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं करता। अभी जब मैं यहाँ पर कुछ व्याख्यान सुन रहा था तो मेरे मन में यह बात उठ रही थी कि सभी लोग एक सार्वभौमिक धर्म की चर्चा कर रहे हैं, यूनिवर्सल रिलीजन की बात कर रहे हैं, और उसके अधिकांश जो आवश्यकताएं हैं वो जैन धर्म पूर्ण करता है। ईश्वर में विश्वास नहीं करता, न तो दंडदाता ईश्वर और न ही फॉरगिविंग ईश्वर, क्षमापना करने वाला ईश्वर। वो तो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति महावीर बन सकता है। स्वयं महावीर एक सामान्य मानव थे, मानव ही नहीं, एक सामान्य जीव थे। आपने अभी सुना, सार्वभौमिक यदि धर्म बनने की किसी में कैपेसिटी है उसका नाम जैन धर्म है। सार्वभौमिक का अर्थ होता है यूनिवर्सल रिलीजन। यूनिवर्सल रिलीजन यदि कोई हो सकता है, इस पूरे संसार में शांति कोई दे सकता है। सुनते हैं इंग्लिश हैरिस क्या कह रहे हैं।
सैम हैरिस जो यूएसए में Jainism actually is a religion of peace. Jainism is the core principle of Jainism is nonviolence. Gandhi got his nonviolence from the Jains. The crazier you get as a Jain, the less we have to worry about you. Wait. This is, अभी आपने सुना क्या कहा इसने कहा कि जैन धर्म यदि जितने तुम इसके बारे में क्रेजी हो जाओगे उतना हमें तुम्हारी चिंता छोड़ देनी पड़ेगी। जैन धर्म के बारे में जितना तुम जैन धर्म को अपनाते जाओगे, हमने एक बात कही थी कि जब पुलिस वालों से मिलते हैं, कोई जुलूस निकलता है तो पुलिस वालों से जब भी आप लोग मिलने जाते हैं तो कहते हैं जैनों का जुलूस है, ठीक है निकल जाओ, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो ये व्यक्ति वह भी मान रहा है कि जितना जैन धर्म तुम मानने लगोगे ये दुनिया को चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और यदि दूसरे जहां पर वायलेंस की बात की जाती है, यदि वहां पर कोई क्रेजी हो जाएगा तो हमें बहुत दिक्कत आने वाली है। और यहां पर एक चीज और कही उसने कि अगर गांधी ने भी अहिंसा का, आज तो 2 अक्टूबर है ना, अरे गांधी जी कब अहिंसा की, अभी अभी अहिंसा की। अरे जिस अहिंसा की बात इस मूल संस्कृति में है वह अहिंसा की बात जैन धर्म के द्वारा ही की गई थी। और कोई दर्शन, अभी आपने दलाई लामा को सुना कि नॉन वायलेंस, कोई भी दर्शन जिन दर्शन जैसा नॉन वायलेंस की बात कभी नहीं करता। छोटी सोच है कि उच्च सोच है, संकुचित सोच है कि विस्तृत सोच है। तो आप किससे भाग रहे हो? विस्तृत सोच से भाग के दूसरी जगह जाते हो कि संकुचित सोच में जा रहे हो कि विस्तृत सोच से भाग रहे हो? क्या कर रहे हो? सोचो। अपने आप को जैन धर्म में होने पर गर्व महसूस होना चाहिए कि हम उस संस्कृति में हैं जहां पर किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं की गई है, व्यक्ति नहीं प्राणी मात्र के कल्याण की बात कही गई है। डॉक्टर परिपूर्णानंद, एक और डॉक्टर परिपूर्णानंद है, वे क्या कहते हैं? मेरा विश्वास है बिना हिंदू बने जैनी श्रेष्ठ जैनी बन सकता है। मेरा विश्वास है बिना हिंदू बने जैनी श्रेष्ठ जैनी बन सकता है, पर बिना जैन आचार संहिता को अपनाए मैं अच्छा हिंदू नहीं बन सकता। हमने जैन धर्म से उसका अध्यात्मवाद लेकर अपने विशाल धर्म को विशालतम बना लिया है। जैनियों ने इससे कर्मकांड लेकर अपने को कुछ आगे बढ़ाया, ऐसा मैं नहीं समझता। यह है डॉक्टर परिपूर्णानंद वर्मा, उनके विचार। डॉक्टर राधाकृष्ण जानते हैं, उन्होंने एक बहुत भारतीय दर्शन, इंडियन फिलॉसफी एक बुक लिखी हुई है और उसमें सभी दर्शनों के बारे में, वहां पर राधाकृष्णन क्या कहते हैं? इसमें संदेह नहीं है कि भगवान पार्श्वनाथ के पूर्व भी जैन धर्म प्रचलित था। भगवान पार्श्वनाथ के पूर्व, इसमें कोई संदेह नहीं है। यजुर्वेद में ऋषभदेव, अजितनाथ, अरिष्टनेमि का उल्लेख है। भागवत के अनुसार ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक थे। और भी लिखते हैं, जैन ट्रेडिशन ascribe the origin of the system to the Rishabdev who lived many centuries back. There is evidence to show that so far back as the 1st century BC, there were people who were worshipping Rishabdev, the first Tirthankara. There is no doubt that Jainism prevailed even before Vardhaman or Parshnath. The Yajurved mention the name of the 3 Tirthankara, Rishabdev, Ajitnath, Arishtnemi. The Bhagavad Puran endorsed the view Rishabdev was founder of Jainism. ये डॉक्टर राधाकृष्णन थे। अब देखते हैं कि क्या कोई कवि रामधारी सिंह दिनकर हुए हैं। वे रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रपति पद से सम्मानित हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा उनको सम्मान मिला है राष्ट्र। वे रामधारी सिंह दिनकर की जरूर पढ़ना चाहिए आप लोगों को। कौन सी? संस्कृति के 4 अध्याय, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जैन धर्म प्राग ऐतिहासिक है। प्राग ऐतिहासिक का अर्थ होता है इतिहास से भी पूर्व। प्राग वैदिक और प्राग ऐतिहासिक, ये 2 शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया कि वेदों से भी पूर्व।
देखो जहां पर मेरा वर्णन होगा, पहले मेरा होना जरूरी है, तब तो वो मेरा वर्णन करेंगे। अगर मैं ही नहीं हूं तो वर्णन कौन कर सकता है? तो जब वेदों को सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, उन वेदों में अरिष्ट नेमी ऋषभदेव का नाम है, तो नियम से उसके पूर्व वह हो चुके थे, इसलिए तो वहां नाम है। आज यहां देखते हैं कि एक और कवि है, राष्ट्रीय कवि है, और आपको देखना है, राष्ट्र कवि की भावना देखना है। अगर वैसी भावना आपके अंदर आ जाए तो इस राष्ट्र को सबसे सुंदर बनाने में देर नहीं लगने वाली है। देखते हैं उस कवि के बारे में, और वह कवि है एक बार तेज करो भाई, साउंड साउंड फिर से करो, प्ले करो, फिर से प्ले करो, आवाज ही नहीं आई, क्या हो रहा है? वाह वाह सुनना, वाह वाह वाह। मैं कहना चाहता हूं कि यूं तो मंत्र हजारों है जो जीवन गति संचार करे, और भव सागर की लहरों से ये जीवन नौका पार करे। कई मंत्र तो वशीकरण के मन में फूल खिलाते हैं, और कई मंत्र वैवाहिक बंधन हाथों हाथ मिलाते हैं। वाह। कि कई मंत्र तो वशीकरण के मन में फूल खिलाते हैं, कई मंत्र वैवाहिक बंधन हाथों हाथ मिलाते हैं, कई मंत्र सुन खिल जाती, कई मंत्र सुन खिल जाती, ये जनता रानी राजा है, लेकिन इन सारे मंत्रों का नमोकार महाराजा है। भाई वाह, वो नमोकार पे भी कई मंत्र सुन खिल जाती, ये जनता रानी राजा है, लेकिन इन सारे मंत्रों का नमोकार महाराजा है। क्यों? क्योंकि नमो अरिहंताणम का स्वर जब कानों में पड़ता है तो अरिहंतों को नमस्कार करने का भाव उमड़ता है। भाई वाह वाह। नमो अरिहंताणम का स्वर जब कानों में पड़ता है, अरिहंतों को नमस्कार करने का भाव उमड़ता है। नमो सिद्धाणम, सिद्धों को नमस्कार अभिराम कहे, नमो आयर्याणम को, नमो लोय सब साहुणम। तो ऐसी पंच परमेष्टि को, ऐसी पंच परमेष्टि को जो हर दिन दोहराता है, सिर्फ वही जन इस धरती पर सच्चा जैन कहता है। भाई चाचा जिंदाबाद। और ये संस्कार ये केवल जैन धर्म के अनुयायी में ही हो सकता है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि रूप मुनि महाराज साहब का, कईयों का आशीष मुझ पे मिला है। मैं जैनत्व से क्यों प्रभावित हूं, और कहना चाहता हूं 24वीं वंदना की पंक्तियां कुछ आखिर में रख रहा हूं कि जैन धर्म की फुलवारी को कलियां कहीं से जाती है, कई महामुनियों की सौरभ इस उपवन से आती है, कई संत तो ऐसे हैं जिनने ऊंचे आकाश छुए। अरे क्या कर रहे हैं, चल लेना। मगर जीव जन कल्याण के हित तीर्थंकर 24 हुए। क्या कर रहे हो भाई? प्ले क्या हुआ? चलने दो ना उसको, खत्म हो गया। अरे उसको कंटिन्यू करो ना। ठीक है, यहां पर देखते हैं अभी कुछ समझ में आया क्या चल रहा है? हम नहीं कह रहे हैं, इसलिए मैंने कह दिया था पहले कि आज मैं आपसे जैन मुनि बन के बात करने नहीं आया हूं, क्योंकि आप जैन मुनि की बात नहीं समझते हैं, अपने घर के बालक में नहीं समझते हैं। इसलिए मैंने कहा था एक्स एम्प्लॉय गूगल का तो समझ सकते हैं, गूगल मोटरोला का तो समझ सकते हैं, उसने यह सारी बात कही है। अब आप समझ लो कि आप कहाँ जाना चाहते हो, जैन धर्म के सिद्धांतों को अपनाना चाहते हो कि कहीं और इन जैन धर्म के सिद्धांतों से बाहर जाना चाहते हो। अभी आपके लिए एक सरप्राइज है, आपके लिए सरप्राइज है कि आचार्य श्री की क्लास चल रही है, और अब आचार्य श्री क्या बोल रहे हैं अपन आज सुनते हैं। आचार्य श्री रायपुर में, देखो रायपुर से सीधा लाइव चल रहा है, वहां से आचार्य श्री आपको
क्या बोलने वाले हैं। हो सकता है आचार्य जी को पता चल जाए कि आप यहाँ पे सुन रहे हैं, तो एक बार बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। आज आचार्य भगवान एक कुरल काव्य नाम का ग्रंथ पढ़ाते हैं, और उस कुरल काव्य को सबसे बड़ा नीति ग्रंथ कहा जाता है। देखिए आचार्य जी वहां पर है, और वहां पर कुरल काव्य की क्लास स्टार्ट होने वाली है, और कुरल काव्य में बहुत अच्छे अच्छे सिद्धांत और नीतियां आचार्य भगवान पूरे लोगों के लिए सुनाते हैं। आज हो सकता है कुछ आपको मिल जाए। आपका पुण्य है कि ये इतने सारे बच्चे जो दिख रहे हैं, एक बार यहाँ दिखा दिया जाए कि कितने बच्चे हैं, कि कौन कौन सुन रहा है। अगर ये पता चल जाए तो आचार्य जी हो सकता है उनका ध्यान अगर आपकी ओर आ गया, और वहीं से सीधा कुछ करना नहीं पड़ेगा। उनको तो पता ही नहीं है कि कुछ हो रहा है, वो तो रोज लाइव होती है क्लास। वो लाइव क्लास इन बच्चों ने मेहनत करके सीधा सीधा आचार्य जी से आपको जोड़ दिया है। आवाज नहीं आ रही क्या उसकी? देखो, तो जब तक अपन आवाज नहीं आ रही, आवाज चेक करो। पिन नहीं लगी क्या? ऑडियो पिन तो लगाओ। अभी बहुत कुछ है आपके पास, अभी तो बहुत कुछ डेटा है, अभी तो थोड़ा थोड़ा जाना है अपने को, लेकिन बीच में आशीर्वाद मिल रहा है क्योंकि क्लास कुरल काव्य की समय हो जाता है 8 बजे। देख रहे हो आप आचार्य जी की पंक्चुअलिटी, देखो आप 8 बजे थे घड़ी में और क्लास चालू हो चुकी थी। आवाज नहीं आ रही है भाई, देखो चेक कर लो, पहले चेक कर लो। यहाँ पर हमने अभी किस किस को जाना है, अभी नरेंद्र मोदी को नहीं सुना है। नरेंद्र मोदी भी है। नरेंद्र मोदी ने बहुत बार ये बात एक्सेप्ट की है कि जिन धर्म के जो सिद्धांत हैं, अयोध्या का जब भूमि पूजन हुआ, अयोध्या मंदिर का जब भूमि पूजन हुआ, वहाँ पर सम्मेद शिखर जी से मिट्टी गई थी। सबसे पहले भूमि पूजन में रमोकार आदि के द्वारा वहाँ पर विधान आदि हुआ, संसद का स्थापना हुई, संसद की स्थापना हुई। तब भी संसद भवन में रमोकार मंत्र का उच्चारण डॉक्टर फूलचंद जी प्रेमी हैं, उनकी बेटी ने रमोकार मंत्र के द्वारा सबसे पहले मंगलाचरण किया। इसके बाद अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बागेश्वर धाम चल रहा है। बागेश्वर धाम में भी वो जो शास्त्री जी हैं, पंडित हैं, उन्होंने यह स्वीकार किया कि इस भारत की भूमि का नाम भारत ऋषभदेव भगवान के पुत्र भरत से पड़ा है। इसका अर्थ ही हुआ जिस भूमि का नाम ही भारत है, उस भूमि के मूल निवासी ये भारतवर्षीय श्रमण संस्कृति के जो लोग हैं वही हो सकते हैं। इतना ही नहीं, आपने अभी देखा चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य एक जैन शासक थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे कौन थे? बिंदुसार था। बिंदुसार कौन था? जैन शासक था। बिंदुसार का बेटा यदि कोई था, उसका नाम था अशोक था। अशोक भी एक जैन शासक। बाद में भले ही उसने पूरी क्षत्रिय 24 तीर्थंकरों की परंपरा क्षत्रिय परंपरा रही, तो क्षत्रिय होने पर आप तो क्षत्रिय नहीं है। अरे मैंने पहले ही कह दिया है, मात्र जैन धर्म जैनियों का धर्म नहीं है, जो इसे अपनाएगा उसका धर्म है। जैन सिद्धांत जब जब पढ़ते जाएंगे, यही कारण है चाहे वैज्ञानिक हो,
चाहे राजनेता हो, चाहे कोई साहित्यकार हो, जब जब भारतीय संस्कृति को ही नहीं मात्र विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों की यदि खोज की जाएगी तो विश्व की प्राचीनतम संस्कृति की खोज मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी के तटों से की जाती है। इससे पहले कोई सभ्य संस्कृति नहीं थी और उस सभ्य संस्कृति में रहने वाले ये जैन अनुयायी थे, अरहत दर्शन के, अनंत भगवान के शिष्य थे, व्रात्य थे, श्रवण थे। कुछ लग रहा है? आपको लगे या ना लगे, मुझे तो लग रहा है कि प्राउड टू बी वंडरफुल जैनिज्म। समझ में आया इस कक्षा का नाम क्यों वंडरफुल जैनिज्म? आप बताओ, जो मैंने बोला क्या हुआ? नहीं हुआ? कोई बात नहीं। अपन जिसको सुन रहे थे एक बार फिर से एक बार सुनते हैं। किसको? गफ्फार है ना, अब्दुल गफ्फार नाम ने। चाचा वाह। और अब गिना रहा हूं, क्रम गिना रहा हूं, जो लोग जानते हैं समर्थन देना। क्या क्या कर ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन सुमतिनाथ से शुरू हुआ। 24 वंदना करना चाहता हूं कि ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन सुमतिनाथ से शुरू हुआ। पद्म प्रभ, सुपार्श्वनाथ और चंद्र प्रभ ने हृदय छुआ। चंद्र प्रभु ने हृदय छुआ। पुष्पदंत शीतल श्रेयांस, पुष्पदंत शीतल श्रेयांस और वासु पूज्य भी मन भाए। विमल अनंत धर्म शांति संग कुंथनाथ हर्षाए। तो हरनाथ, श्री मल्लीनाथ और सुव्रतनाथ हमारे हैं। नमीनाथ और नेमीनाथ संग पार्श्वनाथ प्रभु प्यारे हैं। तो ये 23 तीर्थंकर, अब तक मैंने 23 गिनवाए हैं। चौथी पंक्ति पर आकाश गूंज जाना चाहिए। ये 23 तीर्थंकर जब भूमंडल महकाते हैं, तब 24 वीर प्रभु श्री महावीर जी आते हैं। भाई जिंदाबाद। आहा, जैन धर्म की। भाई चाचा वाह वाह वाह। ये 23 तीर्थंकर जब भूमंडल महकाते हैं, तब 24 वीर प्रभु श्री महावीर जी आते हैं। तो जो 24 तीर्थंकर को नित उठ सिर झुकाता है, सिर्फ वही जन इस धरती पर सच्चा जैन कहता है। सच्चा जैन। वाह 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 वाह। भाई ये थे, और ये अब्दुल गफ्फार पहले पावापुर में, ये कुंडलपुर में, पावापुर में ये महावीर की निर्वाण भूमि में आने को मना कर दिया था कि हम जैन सिद्धांतों से विपरीत हैं तो हम नहीं आते हैं। फिर ये जब जैन सिद्धांतों से आचार्य पुष्पदंत सागर जी, तरुण सागर जी से बहुत लोग प्रभावित हुआ करते थे और उनके शिष्य, तब इन्होंने पुष्पदंत, आचार्य पुष्पदंत सागर जी पुष्पगिरी में पहुंचे होंगे और इसने आजीवन नॉनवेज आदि जो शाकाहारी बन गया था, उसके बाद इसने स्वीकार किया कि मैं आज महावीर भगवान के सिद्धांतों को मानता हूं और इसलिए मैं आज महावीर भगवान की वाणी को बोलने के लिए यहां पर आया हूं। इतना ही नहीं, आपकी जो वैल्यू है वो दिखाते हैं कि आप अभी क्या हो, अभी क्या हो। एक, हम नहीं बोल रहे आपकी क्या पावर है, एक पाकिस्तानी पत्रकार को हिंदुस्तानी पत्रकार क्या जवाब देता है आपके बारे में? उससे ना सिर्फ ये कि कश्मीरी बल्कि पूरे भारत के, जब किसी ने कहा माइनॉरिटी, आप भी माइनॉरिटी में आते हैं, तो ये सिख, दलित, जैन, क्रिश्चियन, सबको नुकसान होने जा रहा है। आपने बोला कि साहब यहाँ पे मुस्लिम, ये वो फलाना, फिर आपने जैन जो है हमारे भाई, आपने जैन का भी नाम लिया कि वो भी परेशान है। सर, सिर्फ अगर दिल्ली के, आप बाकी छोड़ दीजिए, सिर्फ अगर दिल्ली के जैन हमारे भाई हैं, बहन है, अगर वो इकट्ठा हो गए ना दिल्ली के, तो सर पाकिस्तान का जितना फॉरेन डेट है वो चला जाएगा एक दिन के अंदर। सिर्फ जैनियों के पास इतना पैसा है, बाकी कम्युनिटी छोड़ दीजिए। मैं सिर्फ, आपने जैनों का नाम लिया, वो पाकिस्तानी पत्रकार था, बता रहा हूं कि सिर्फ दिल्ली के जैनी अगर
कि जैनी परेशान है, माइनॉरिटी है, इसलिए जैनी भारत में परेशान है। तो उसने कहा आप जैनियों की तो बात छोड़ दो कि जैनी परेशान है, जैनी के मात्र दिल्ली के जैन इकट्ठे हो जाएं तो पाकिस्तान का जितना कर्ज है वो एक दिन में चुक जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर ठीक है, अभी इनको भी नहीं मान रहे हो, पत्रकार हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर को मानते हो, विवेक बिंद्रा को तो मानते हो, विवेक बिंद्रा को सुनते हैं। छोटे बच्चे ने अपने पापा से पूछा, पापा ये जैन इतने अमीर क्यों होते हैं? पापा बोले, बेटा क्योंकि हम प्याज खाते हैं और वो ब्याज खाते हैं। 1/4 फोर्ब्स की लिस्ट में देश के सबसे अमीर लोग, नेशनल सर्वे कहता है जैन्स आर डिक्लेयर्ड एज द वेल्दीएस्ट पीपल ऑफ इंडिया। न केवल भारत के सबसे अमीर, बेल्जियम यूरोप में एक देश है, वहां पे भी सबसे अमीर केवल जैन ही है। हाँ, नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। अद्भुत बात करूंगा आज विक्रम साराभाई से लेके। ये विवेक बिंद्रा अभी पूरा नहीं प्ले करेंगे। तो यहां पर एक बात कही कि मात्र जैनी भारतीय संस्कृति को यहां पर नहीं देख रहे हैं, ये भारत में ही नहीं, ये विश्व के प्रत्येक व्यापार में सबसे आगे हैं। यदि यूएस में गए थे हम, जब यूएस में वहां पर गए तो वहां पर जो स्ट्रीट है, जहां पर बिजनेस की स्ट्रीट है, वहां पर किसी का अधिकार है तो वो भी जैनियों का अधिकार है। और आपकी क्या वैल्यू है हम बता देते हैं एक बार, आपकी बुद्धिमत्ता की क्या वैल्यू है। सबसे अधिक यदि सीए हैं, सीए सबसे छोटा मोटा काम नहीं होता, सीए सबसे बड़ा अधिक है, वो लगभग 80% सीए वो जैन है। इतने ही नहीं, आपको मिलाते हैं चाणक्य के समय से। चाणक्य के समय में विष्णुगुप्त चाणक्य, उस पर एक वीरेंद्र कुमार गुप्त द्वारा विष्णुगुप्त चाणक्य नाम का एक पुस्तक लिखी गई है। उसमें लिखा है, जब चाणक्य तक्षशिला से पाटलिपुत्र एक अपने साथी के साथ आया है। अब वह साथी क्या कह रहा है, चाणक्य ने कहा, दोनों गमन कर रहे हैं, वहां चाणक्य क्या कह रहा है, यहां के अधिकतर श्रेष्ठी, पाटलिपुत्र पटना, जिसे वर्तमान में पटना कहते हैं, उसका नाम पाटलिपुत्र था, यहां के अधिकतर श्रेष्ठी जैनी प्रतीत होते हैं, चाणक्य ने कहा। तो जो उसका साथी है वो जवाब देता है, हाँ बंधु, पाटलिपुत्र की ही नहीं, पूरे नंद साम्राज्य की अर्थव्यवस्था जैनों के हाथ में है। नगर का वर्णन करते हुए लिखा, आगे नगर का वर्णन करते हुए लिखा, आगे एक क्षेत्र में श्रेष्ठियों के ऊंचे सुसज्जित भवन उन्हें दिख पड़े। यहीं भगवान पार्श्वनाथ का एक गगनचुंबी मंदिर भी चाणक्य ने देखा। एक छोटा मंदिर प्रथम तीर्थंकर शिवदेव का भी था। कब की बात चल रही है? आज से 2500-2300 वर्ष पूर्व की बात चल रही है, जब चाणक्य पाटलिपुत्र गया, वहां पर पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर है और ऋषभनाथ भगवान का मंदिर है। वहीं अमात्य कंदर्प, नंदवंश के जो महामंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, वे कंदर्प हैं। और उनसे जब चर्चा हुई, चाणक्य ने एक पुस्तक को देखकर पूछा, जब उसके घर पूछा तो वहां पर एक पुस्तक ताड़पत्र की प्रति थी। तिष्य नाम का एक व्यक्ति है, उससे जब पूछा इस पुस्तक में क्या है, चाणक्य ने पुस्तक देखकर पूछा इस पुस्तक में क्या है, तो वह व्यक्ति क्या कहता है, आर्य मुनिराज ने इन पुस्तकों के लिए ही तो मुझे तक्षशिला भेजा था। इनमें कुछ ऐसे संकेत हैं जिनमें पता चलता है कि जिन के धर्म के मूल सिद्धांतों का जन्म सिंधु तट पर हुआ है। तिष्य ने कहा, सिंधु घाटी की सभ्यता, जैसे सबसे प्राचीनतम सभ्यता कहते हैं। फिर आगे चाणक्य क्या कहता है, यह अनुमान झूठ नहीं है। चाणक्य बोल रहा है यह अनुमान झूठ नहीं है, तिष्य जैन सिद्धांत और पणी संस्कृति की देन है, जिसके नगर कभी सिंधु तट के साथ समुद्र तक हुए थे। पणी संस्कृति और कुछ नहीं, व्यापार वर्ग, पणी का अर्थ होता है विनिमय, जो व्यापारी थे, आज सबसे बड़े यदि रत्नों के व्यापारी हैं, जौहरी हैं, तो पूरे मात्र भारत के नहीं, विश्व के 60% जौहरी जैनी हैं। अपन ने देखा था, इस भारत को एयरक्राफ्ट देने वाला कोई है, उसका नाम जैन। इस विश्व को कार देने वाला जैनी है, तो शोलापुर के
जो सोलापुर के संस्थापक हैं, सोलापुर इंस्टीट्यूट के, वे जैन, HAL का निर्माण जैन के द्वारा, इस शिप इंडस्ट्री भारत में आई वह जैन की है। इसके बाद यदि साइंस की बात करें, स्पेस की बात करें, तो स्पेस में यदि कोई सबसे बड़े माने जाते हैं तो विक्रम साराभाई हैं, वो खुद जैन है, जिसके नाम से पूरे स्पेस शटल के नाम आज भी छोड़े जाते हैं। यहाँ तक कि बात करें मैथमेटिशियन की, तो मैथमेटिशियन में गणित सार, लोक विभाग, त्रिलोक पंडिती, त्रिलोक सार, और अभी हमारे कक्ष में दो इतनी मोटी मोटी बुक्स रखी हुई हैं, उसमें मात्र 2 वॉल्यूम में, इतनी मोटी मोटी अलग अलग 2 वॉल्यूम है, उसमें मात्र 2 वॉल्यूम में त्रिलोक पंडिती, चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति आदि महान ग्रंथों में जो मैथमेटिक्स है वो लिखी हुई है। हमने इन बच्चों को दिखाई थी वो बुक कि केवल मैथमेटिक्स, जैन धर्म में क्या मैथमेटिक्स है। हमने श्री भूवलय की बात की थी, जिसमें मैट्रिक्स फॉर्मेट में मैथमेटिशियन पे जीरो की खोज यदि की है तो सर्वनंदी आचार्य ने लोक विभाग में सबसे पहले जीरो की खोज की है। अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जिस क्षेत्र में जाओगे वहां तुम्हारा ही तो नाम है और तुम दूसरे क्षेत्रों में भाग रहे हो। अब करना क्या है? करना क्या है सब जान के? अरे किसी के नौकर नहीं बनना है, आपके पास वह शक्ति है कि दूसरे को नौकरी देना है। आपके पास क्या शक्ति है? किसी को फॉलो नहीं करना है। बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर आपकी बात कर रहे हैं कि आपके पास क्या शक्ति है। देखिए सुनिए क्या कह रहे हैं। वॉलचंद, जिसने पहले एयरक्राफ्ट की फैक्ट्री बनाई, विक्रम साराभाई तो आपको पता ही है, जो फाउंडिंग फादर हैं इसरो के। फार्मास्यूटिकल से लेके मीडिया, गोल्ड, डायमंड, सीमेंट, फैब्रिक, किसी भी एरिया में चले जाओ हर जगह जैन ने कमाल धमाल कर रखा है। रिमार्केबली प्रूव किया अपनी इंटेलिजेंस को बार बार। हमारे देश में 0.3% पॉपुलेशन, लेकिन 24% टैक्स हमारे देश का अकेले जैन देते हैं। 1% भी नहीं है, 0.5% से भी कम है जैन हमारे देश में। 24% टैक्स देते हैं, और हद तो तब हो गई जब 2009 में 42% टैक्स केवल जैन लोगों ने दिया था। हमारे देश की 1/4 यानी कि 25% डेवलपमेंट केवल देश में जैन कर रहे हैं। 65% जैन हमारे देश के दुनिया भर के अंदर गोल्ड और डायमंड का व्यापार कर रहे हैं। वर्ल्ड में बोल रहा हूं, वर्ल्ड में 65% केवल जैन ही है जो गोल्ड और डायमंड का बिजनेस करते हैं। 62% देश की चैरिटी जैन दे रहे हैं। 46% इंडियन स्टॉक ब्रोकर इस समय जैन है। 33 यहाँ पर देखना, जो अभी ये तो अभी 65% जो सबसे ज्यादा जौहरी बताएं, ये अभी की नहीं बात है। सबसे पहले यदि कोई व्यापार होता था, विश्व में व्यापार करता था, तो मसालों का व्यापार होता था और रत्नों का व्यापार। सोने की चिड़िया रत्न यदि कहीं पूरे राष्ट्रों में जाते थे, क्योंकि जब महावीर भगवान का जन्म होता है 9 महीने तक रत्न वृष्टि होती है। 9 महीने तक देवों द्वारा रत्न वृष्टि होती है। ये रत्नों की खान थी। इन रत्नों का व्यापार कर करके लोग विदेशों जाते थे, महीनों महीनों जाते थे। वहां अपनी जिन प्रतिमा साथ में, आप सोचो अपने मंदिर है, पास में मंदिर नहीं आ पाते हो, जितने बड़े व्यापारी थे अपने साथ में हमेशा जिन प्रतिमाओं को लेकर जाते थे, और जहां जाते थे वहां भव्य जिनालय का निर्माण किया करते थे। इसलिए जितने लोग मात्र यहाँ नहीं, चाहे यूएस में हो, अमेरिका में हो, लंदन में हो, ब्रिटिश में हो, यूक्रेन, रशिया, कहीं भी हो, ध्यान रखना वहां पे रह रहे हो तो अपनी संस्कृति की स्थापना करके आना। जिन मंदिरों की स्थापना वहां भी करना कि जिससे आपको अगर दर्शन नहीं मिले हैं तो कम से कम जो लोग आगे आएंगे उनको तो जिनेंद्र भगवान के दर्शन मिलते रहें। फिर से सुनते हैं थोड़ा सा और आगे, बहुत कुछ बोला है इसने, तो देखिए आप। एयरलाइंस इंडस्ट्री को जैन ने कंट्रोल करी हुई है। मीडिया हाउस जैन के द्वारा कंट्रोल्ड है। न्यूज़पेपर भी जैन लोग कंट्रोल कर रहे हैं। हिंदू, जैन, कमाल कौन, टाइम्स ग्रुप, फार्मास्यूटिकल 20%, इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री 20%, हर जगह जैन ने कमाल कर रखा है। एक्सपोर्ट के अंदर कमाल कर रखा है। रियल एस्टेट में 20-25% लोग केवल जैन है। ये जैन है कौन? ये कहां से आई? बहुत छोटी सी कम्युनिटी। दिगंबर जैन कितने हैं लोग? फ्यू हंड्रेड जैन मॉन्क्स है पूरे वर्ल्ड के अंदर। 0.000007 मॉन्क्स की बात की है, 0.000007। जो आप ये मुनिराज देख रहे हैं, कितने फ्यू हंड्रेड्स की गणना बता दें। मात्र इस विश्व में यदि मुनि, दिगंबर मुनि हैं, उनकी संख्या है 500। कितनी? 500। पूरे विश्व में सबसे उत्कृष्ट चर्या के धनी केवल विश्व के 500 लोग हैं, इससे अतिरिक्त कोई नहीं है।
इनकी शरण में आओगे, इनके पास आओगे तो विकास होगा, और इनसे दूर भाग जाओगे तो पतन ही होगा। मात्र कितने हैं दिगंबर जैन मुनि? 500 मुनि है। ये छोटे मोटे नहीं है, ये दिगंबर मुनि। देखेंगे कभी समय आएगा तो एक दिन यही समझेंगे कि आखिर दिगंबर मुनि क्या होता है। अभी तो आप भी नहीं जानते दिगंबर मुनि होते क्या हैं। थोड़ा सा और देखते हैं। ये फैक्ट्स और रिसर्च हैं। देखो उसमें पहली चीज है, ये फैक्ट्स और रिसर्च है। ये कोई कोरी बातें नहीं है, क्योंकि मैं बोलता तो आपको लगता है ये कोरी बातें हैं। ये लोग अगर कोरी बातें कहेंगे तो इनको बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। ये कोरी बातें नहीं कह सकते। ये सारे के सारे फैक्ट्स हैं। सुनते हैं। दिगंबर जैन, हाँ, एक होते श्वेतांबर, एक दिगंबर। दिगंबर वो जो नग्न अवस्था में रहते हैं, श्वेतांबर वो जो सफेद कपड़े पहनते हैं। पहले ऋषभनाथ थे इनके जो तीर्थंकर थे, और 24वें इनके महावीर तीर्थंकर थे। अभी बात करते हैं अमीर। इतना ही नहीं, आज सबसे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स में उज्जवल पाटनी का नाम लिया जाता है। बने कैसे? 10 कारण है, सारे समझ लो। वे उज्जवल पाटनी रायपुर के हैं। रायपुर में अभी आचार्य भगवान के प्रवचन सुनने लगभग रोज पहुंचते हैं। सबसे अच्छा स्पीकर, सबसे अच्छा, ये देखते हैं, सबसे अच्छा पब्लिक स्पीकिंग में यदि कोई है उसका नाम उज्जवल पाटनी। बहुत सारे राजनेता नेताओं को सबको सिखाने जाता है। वे दुर्ग के हैं। पाटनी अर्थात जैन परिवार में जन्मे हुए हैं। वे जैन परिवार में जन्मे के होने के बाद में जैन सिद्धांतों से प्रभावित हैं। यहाँ तक कि ओशो जिसे आप जानते हैं, वह ओशो कोई और नहीं है। ओशो अपनी बुद्धिमत्ता, उसका परिवार का जन्म, उसके संस्कार एक जैन परिवार से हैं। गाडरवारा में वह रहा करते थे। फिर जबलपुर के एक विद्यालय में उन्होंने अध्ययन आदि किया है, और वे जैन संस्कारों में पले बड़े हैं। यहां पर देखते हैं कि इसको थोड़ा सा फास्ट देखेंगे कि उज्जवल पाटनी सारे विश्व को आपके बारे में क्या कह रहे हैं। कौन कौन से वो ए हैं जो एक कॉमन व्यूअर के जीवन में काम आ सकते हैं। सबसे पहला ए, अपोलॉजी डे। अपोलॉजी डे को जैनी कहते हैं क्षमावाणी। जैनिज्म में एक खास दिन मनाया जाता है जिस दिन आप हर जानने वाले से और कई बार अनजान व्यक्ति से समाज के उसके पास भी जाकर कहते हैं उत्तम क्षमा, मतलब साल भर मुझसे जो गलतियां हुई उसके लिए मैं माफी चाहता हूं और आपको माफ करता हूं। बहुत सारे ऐसे घर जहां पर महीनों से सालों से बात बंद होती है, वो बात कई बार ऐसे मौकों पर शुरू हो जाती है। कई बार दोनों पक्ष ईगो की वजह से एक दूसरे से मन की बात नहीं कह पाते, और उस दिन वो उत्तम क्षमा कहकर जब गले मिलते हैं या पैर छूते हैं, वहां से कम बातचीत शुरू हो जाती है। सोच कर देखिए, जैनिज्म के अपोलॉजी सिद्धांत पहले ए को यदि आप अपनाते हैं तो आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे और आप हर रात तनाव मुक्त होकर सोएंगे, क्योंकि आपके जीवन में नकारात्मकता नहीं होगी। जैनिज्म का दूसरा ए, अहिंसा। कभी कभी सोचता हूं कि भारत और पाकिस्तान अपना इतना बड़ा बजट हथियार में लगा देते हैं। सोच कर देखिए, यदि दुनिया में हथियार ना होते तो क्या होता। ये सारा पैसा कहां खर्च होता? ये सारा पैसा एजुकेशन में खर्च होता, हेल्थ में खर्च होता, बेसिक फैसिलिटीज में खर्च होता। तो मैक्रो लेवल पर यदि अहिंसा को अपनाएं तो विश्व की सैकड़ों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस हो सकते हैं। माइक्रो लेवल पर यह अहिंसा क्या कहता है? ये कहता है डोंट किल, किसी को मत मारो। जैनिज्म में एक चींटी चूहे को भी नहीं मारते, घर में चूहा मारने की दवाइयां भी नहीं रखते, क्योंकि चूहा मारने से भी दोष लगते हैं। चूहा कपड़े को काट जाए वो ठीक है, लेकिन चूहे को नहीं मारे। लेकिन अहिंसा का सबसे ब्यूटीफुल चीज क्या है? सबसे ब्यूटीफुल चीज है नॉन वायलेंस इवन इन स्पीच, यानी आपने मुंह से भी किसी को गलत बोला तो भी वो हिंसा है। और उससे भी बड़ा दोस्तों क्रांतिकारी, यदि आपने मन में भी किसी के लिए गलत सोचा तो वो भी भाव हिंसा है, हिंसा इन थॉट्स। तो जब आप सोचिए कि धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में हिंसा का ये फॉर्मेट हो जाएगा, तो ना आप मन से किसी के लिए गलत सोचेंगे, ना मुंह से गलत बोलेंगे, और ना ही किसी को हर्ट करेंगे। तो अहिंसा को हम जितना ज्यादा डीप रूटेड अपने भीतर करेंगे, उतना हम किसी को भी हर्ट करने से बचेंगे और जीवन बहुत ज्यादा सुखमय होगा। ग्लोबली सैकड़ों समस्या, गल्फ से शुरू करके चाइना से शुरू करके जहां जहां पर भी वर्ल्ड में हिंसा के हॉटस्पॉट्स बने हुए हैं, आप ये मान के चलिए यदि अहिंसा की डॉक्ट्राइन स्प्रेड होती है तो विश्व एक बहुत अच्छी जगह बनेगा रहने के लिए, बेटर प्लेस टू लिव। तीसरा, अब लास्ट बहुत कुछ है, इंदिरा गांधी का भी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो इस देश के उन्नति को अग्रसर करने वाले में अग्रणी माने जाते हैं, उन्होंने जब पूछा गया कि जैन धर्म के बारे में आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा जैनों का अर्थ संयम और अहिंसा है। जहां अहिंसा है वहां हिंसा भाव नहीं रह सकता। दुनिया को पाठ पढ़ाने की जवाबदारी आज नहीं तो कल अहिंसात्मक संस्कृति के ठेकेदार बनने वाले जैनियों को ही लेनी पड़ेगी। अभी भी कुछ लोग सो रहे हैं, अभी भी नहीं जाग रहे। अब क्या चाहिए? एक सोल्जर होता है, उसको थोड़ी सी 5 मिनट की बात दिखा दी जाए तो वो भर जाता है। अरे आपके पास तो भरा पड़ा है, अब क्या बताने की जरूरत है। सब मानते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी को सुनते हैं, वे प्राइम मिनिस्टर मोदी आपके बारे में क्या कह रहे हैं?
एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन होना चाहिए और इसलिए हमने हमारी लाइफस्टाइल बदलनी चाहिए और इसकी दिशा में जाना पड़ेगा और जाना वही पड़ेगा जो भगवान महावीर कह के गए हैं, उसी रास्तों पे जाना पड़ेगा। मान के चलिए साहब, पूरे विश्व को इस क्लाइमेट चेंज के प्रॉब्लम से बचाना है, ग्लोबल वार्मिंग से बचाना है, तो हिंदुस्तान का मूलभूत चिंतन ही काम आने वाला है। ये मैं बहुत विश्वास के साथ कहता हूं, बहुत विश्वास से। तो कुछ समझ में आ रहा है? अभी भी और कुछ बताना बाकी है। अब जो मुनिराज कह रहे हैं वो, या एक एक्स एम्प्लॉय ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी, किसकी बात मानना है? मैंने इसलिए ये शुरू में ही कह दिया था कि एक्स एम्प्लॉय ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी का व्यक्ति आज आपसे बात करेगा, एक जैन मुनि बात नहीं करेंगे। अब हम छोड़ दें तो जैन मुनि की बात कौन मानने वाला है ये बता दें। नहीं बता रहे, अभी तो सब शांत बैठे, अभी भी समझ में नहीं आया कि आपकी क्या कीमत है, आपकी क्या संस्कृति है, आपके क्या वैल्यूज हैं। अब नहीं समझ में आया तो महावीर भगवान अब पुनः नहीं आने वाले कि जो आपको बता पाए कि जैन धर्म की महानता क्या है। कुछ हो रहा है अंदर कि नहीं हो रहा है? क्या है आपके पास में? जब तक ये नहीं जानोगे, वो सोना अगर मिट्टी में पड़ा रहे, सोना मिट्टी में पड़ा रहे तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। हीरा अगर खदान से नहीं निकले तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। अरे हीरो निकलो खदान से, क्यों अपनी कीमत नहीं जान रहे हो? इसलिए जो जैन धर्म के सुबह से लेकर शाम तक के जितने संस्कारों को पालन करोगे, उतनी विस्तृत सोच के साथ आगे बढ़ोगे, उतनी विस्तृत सोच होगी, उतने संस्कारित होगे, और दुनिया में लोहा मनवाने की ताकत इन जैनियों के पास में है। इसलिए यहां पर तो बराक ओबामा भी कुछ बोला है, वो भी है, लेकिन अब समय नहीं है। इंदिरा गांधी बोले हैं, वो भी है, समय नहीं है। यहां पर डॉक्टर राधाकृष्णन, यहां तक कि पुराने जितने लोग हैं, सभी ने कुछ ना कुछ जैन धर्म के विषय में बहुत कुछ अच्छा बोला है। किसी ने नेगेटिव तो कभी बोला ही नहीं है। अब इसलिए तो इस कक्षा का नाम क्या है? समझ में आया? इस कक्षा का नाम वंडरफुल जैनिज्म, प्राउड टू बी ए जैन। अभी भी सुनना है कुछ? समय देख रहे हो? समय हो चुका है। अब ये सेशन आज के लिए कुछ समझ में आए, कुछ लगे, तो कल से जो लोग यहां नहीं दिखते हैं, मंदिर नहीं जाते हैं, ड़मोकार की माला नहीं फेरते हैं, अभी भी यदि तुम जैन धर्म के पास नहीं आ रहे हो, तो अब कोई ताकत तुम्हें दूसरी तरफ जैन धर्म के पास लाने वाली नहीं है। अभी देखना, ये बच्चे हैं, इतने सारे बच्चे हैं, कम से कम इतना ही करो कि तुम लोग आज संगठित होकर, ये लोग मंगलवार को कहाँ जाते हैं? पूजा करने जाते हैं मंगलवार को। कम से कम जितने बच्चे बच्चियां यहाँ पर हैं, ये सारे जिनालयों में जाके एक दिन मंगलवार को पूजा कर लिया करो सुबह से। ये सबको पता चल जाए कि जैनियों की ताकत क्या है। इसलिए आज के लिए इतना ही। दिस इज द 11th सेशन ऑफ वंडरफुल जैनिज्म, प्राउड टू बी ए वंडरफुल जैनिज्म, प्राउड टू बी ए। अब बताओ, एक्स एम्प्लॉय ऑफ गूगल मोटरोला मोबिलिटी बड़ा है या जैन मुनि बड़ा है? तो आप मुझे एक्स एम्प्लॉय मोटरोला या कॉलकॉम का देखते हो कि उससे श्रेष्ठ जैन मुनि देखते हो? इसलिए मैंने कहा था मैं नॉर्मल प्लेटफॉर्म से आप पे बात करूंगा और लास्ट में पूछूंगा कि कौन श्रेष्ठ है। ठीक है? बोलिए आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। हेलो, आज अपन ने देखा, अपनी ब्रांड वैल्यू को भी जाना, एंड ये देखा कि वी शुड प्राउड अवरसेल्फ दैट वी आर जैन। अभी कुछ स्पेशल चीज लॉन्च होने वाली है आप लोगों के सामने, और कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं उसका हिंट देना चाहता हूँ। जिन शासन के नभ में